Hello everyone, welcome back to another class of molecular basis of inheritance. So, till now we have discussed about DNA, then replication of DNA. Replication means formation of daughter DNA from the parent DNA. Parent DNA से जो daughter DNA form होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है replication. Okay? Replication में हमने देखा कि different enzymes से which helps in the process of replication. Then we have discussed about transcription means formation of RNA from DNA. DNA से कैसे RNA form होता है वो हमने डिस्कस किया. And the next process in central dogma is translation. Translation means protein formation. Okay, जितना भी बॉडी में जितना भी एंजाइम से जितना भी प्रोटीन है, प्रोटीन मीन्स अल्टीमेटली जो भी फेनोटाइप शो करता है वो सब है ड्यू टू प्रोटीन. और ये प्रोटीन्स जो है वो उसका जो कोडिंग है और उसका जो सीक्वेंस है वो प्रेजेंट होता है डीएनए में. ओके, मींस डीएनए कोड्स फॉर द प्रोटीन. सो अल्टीमेटली डीएनए से ही प्रोटीन फॉर्म होता है. दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल डॉगमा. दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेप्लिकेशन मींस डीएनए रेप्लिकेशन. देन ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन मीन्स आरएनए फॉर्मेशन. प्रोटीन फॉर्म होने के लिए आरएनए फॉर्म होना पड़ता है. आरएनए इज द इंटरमीडिएट. ओके, सो दो maximum of the organism don't have RNA as the genetic material. They have DNA as their genetic material, but to form the proteins they need to be converted into RNA first और RNA के बाद ही प्रोटीन में ट्रांसलेट होता है. Okay, so we have discussed about this much till now, replication and transcription. Also we have seen the process of transcription is different in prokaryotic cell and eukaryotic cell. Means prokaryotes बहुत ही simple होता है, उनका सेल बहुत ही simple होता है. तो prokaryotes में न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है, इसलिए जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बेसिकली न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में. तो प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं रहता है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही एक साथ ही होता है और दोनों में मीन्स कोई बैरियर नहीं है और कोई एनवेलप नहीं है, तो एक ही स्पेस में ही होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. ऑल्सो जो आरएनए फॉर्म होता है इन प्रोकैरियोट्स, ओके, डीएनए से डायरेक्टली वो एमआरएनए फॉर्म हो जाते हैं. एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है. तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि डीएनए से डायरेक्टली एमआरएनए जो मैच्योर आरएनए है वो फॉर्म हो जाता है एंड दे डोंट नीड टू गेट प्रोसेस. कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग का जरूरत नहीं होता है, डायरेक्टली वो एमआरएनए फॉर्म हो जाता है और जिसके बाद translation process means protein formation start हो जाता है. Whereas we have seen in eukaryotes that eukaryotes में जो organelles होते हैं वो well defined होते हैं. न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवेलप होता है. तो जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में. ओके, तो रेप्लिकेशन प्रोसेस न्यूक्लियस में होगा ऑब्वियसली एंड ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस में होता है. एंड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जो आरएनए फॉर्म होता है वो प्री एमआरएनए होता है. डायरेक्टली एमआरएनए फॉर्म नहीं होता है, वो एचएनआरएनए हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए होता है जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों रहता है. और ये प्री एमआरएनए इसके बाद न्यूक्लियस में ही प्रोसेस्ड होता है. ओके, जिसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बोला जाता है, जिससे जो इंट्रॉन्स है वो रिमूव हो जाता है और एक्सॉन मीन्स जो कोडिंग पार्ट है सिर्फ एक्सॉन रह जाता है. इसके बाद वो एमआरएनए फॉर्म हो जाता है. ओके, मीन्स इंट्रॉन रिमूव हो जाता है और एक्सॉन ज्वाइन हो जाता है, उसी आरएनए को एमआरएनए कहा जाता है. और अभी एमआरएनए जब प्रोसेस हो जाता है इनसाइड द न्यूक्लियस, इसके बाद एमआरएनए थ्रू द न्यूक्लियर कोड ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है. आने के बाद यहाँ पे होगा इसका ट्रांसलेशन. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ऑल्सो जो प्रोकैरियोट्स है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है एंड यूकैरियोट्स मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है. ओके, नाउ हमने
डीएनए में देखा कि जीन होता है, मीन्स जो फंक्शनल पार्ट होता है, फंक्शनल पार्ट जीन से ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसके बाद एमआरएनए फॉर्म होता है, ओके, मीन्स आरएनए फॉर्म होता है। तो अभी फॉर्म होगा प्रोटीन, एंड वी नो प्रोटीन आर द चेन ऑफ एमाइनो एसिड। प्रोटीन फॉर्म होता है एमाइनो एसिड से, वेयरएज ये डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए क्या है, ये दोनों है न्यूक्लिक एसिड, ओके, और प्रोटीन है एमाइनो एसिड। तो डीएनए से आरएनए फॉर्म होना मीन्स जो प्रोसेस है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिकॉज दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है, तो कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस में वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है, डीएनए से आरएनए फॉर्म हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस में। अगर टी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा, ए है तो यू, सी है तो जी, जी है तो सी, इस तरह वो डीएनए से एमआरएनए फॉर्म हो जाएगा क्योंकि दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है। बट प्रॉब्लम ये होगा कि प्रोटीन फॉर्म होता है बाय एमाइनो एसिड, ओके, एमाइनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड आर डिफरेंट, ओके, एमाइनो एसिड में डिफरेंट एमाइनो एसिड होता है, मिथियोनिन, ग्लाइसिन, वेलाइन, ये सब एमाइनो एसिड होता है, जबकि न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड होता है, ओके, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन इन डीएनए। तो न्यूक्लियोटाइड एंड एमाइनो एसिड कोड नहीं कर सकता, या एमाइनो एसिड डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड से कोड नहीं कर सकता, ठीक है। तो कैसे अभी ये आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ओके, आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसेस है ए, यू, जी, सी, ये बेसिस से कैसे कन्वर्ट होगा इनटू एमाइनो एसिड, ओके। सो इस कन्वर्शन के लिए एक कोड का यूज किया जाता है, दैट कोड इज नोन एज जेनेटिक कोड, ओके। दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रेजेंट इन आरएनए, okay, as nitrogenous bases, these sequences need to be coded or need to be converted into amino acid using this genetic code, or we can say ये जो genetic code है, these are the instructions, okay, जो specify करता है amino acid sequence को to form protein during the process of translation, okay, means ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है आरएनए में और प्रोटीन में जो एमाइनो एसिड है, इनके बीच में जो इंस्ट्रक्शंस होगा या जो इसके बीच में जो रिलेशनशिप होगा, इसको बोला जाता है जेनेटिक कोड, ओके। तो अभी कोड कैसा होगा, कैसा फॉर्म हुआ ये कोड, तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होता है आरएनए में, वो 4 नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन एंड साइटोसिन। वी नो देयर आर 4 नाइट्रोजनस बेसिस in RNA, okay, and there are 20 amino acids. जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स है, वो सब प्रोटीन फॉर्म हुए हैं by 20 amino acids. There are total 20 amino acids जिससे सभी प्रोटीन्स फॉर्म हुए हैं, okay. डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ये प्रोटीन्स फॉर्म हुए हैं। अब ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस है और 20 अमाइनो एसिड है, तो इसमें ये कैसे कोड होगा, ठीक है। 4 है और यहाँ पे 20 है, तो 4 और 20 नहीं हो सकता। अगर ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये जो बेसिस को अगर हम लोग डबल कर ले, डबल करने से भी ये बेसिस हो जाएगा। अगर हम लोग डबल करें तो ये बेसिस होगा 16, ओके। फिर भी ये कम हो रहा है 20 अमाइनो एसिड से, बेसिस ये 16 भी नहीं होगा, ठीक है, कम हो जाएगा ये बेसिस। देन साइंटिस्ट नोन एज जॉर्ज गेमो, उन्होंने प्रपोज किया कि ये जो कोड है और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, उसको ट्रिपल करके लेने के लिए 3 नाइट्रोजनस बेस एक साथ लेंगे, तभी जाके ये 20 अमाइनो एसिड को कोड कर पाएगा, ओके। मतलब 3 नाइट्रोजनस बेस को एक साथ लेंगे, लेने के बाद जितने भी कॉम्बिनेशंस आएंगे, वो सब कॉम्बिनेशन को ही कोड करेगा ये 20 अमाइनो एसिड, ओके। सो ये जो 3 नाइट्रोजनस बेस का जो सेट है, उसको बोला जाता है कोडॉन, ओके। कोडॉन मीन्स ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। 3 नाइट्रोजनस बेस का जो ग्रुप है, उसको बोला जाएगा कोडॉन। तो अगर 4 नाइट्रोजनस बेस है और उसको ट्रिपलेट में रखे, 3 का कॉम्बिनेशन में रखे,
तो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने के बाद ये होगा 4 to the power 3, तो मीन्स टोटल 64 कोडॉन्स आएगा। अब ये 64 जो कोडॉन है इसको कोड करेंगे 20 अमाइनो एसिड्स। ओके, 20 अमाइनो एसिड्स कोड करेंगे 64 कोडॉन्स। कोडॉन अगर ज्यादा हुआ तब भी चलेगा, लेकिन अगर डबल कर दिए, अगर 2 होता तो कोडॉन होगा 16। कोडॉन कम होने से नहीं होता, अमाइनो एसिड ज्यादा हो जाता। तो कोडॉन ज्यादा है, अमाइनो एसिड कम है, देन इट्स ओके। तो 64 कोडॉन्स को कोड करेंगे 20 अमाइनो एसिड। तो अब ये 64 जो कोडॉन फॉर्म होगा, क्या क्या कोडॉन फॉर्म होगा? Here you can see the list of 64 codons. Okay, ये जो 4 नाइट्रोजनस बेसेस है A, U, G, C, इन चारों को जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 3-3 करके, ट्रिपलेट करके, तो ये 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो here you can see all the 64 possible combinations. Okay, ये सब जो ट्रिपलेट में लिखा गया है ये सब है कोडॉन्स। ओके, एंड इसके साइड में ये सब है अमाइनो एसिड। ओके, यहाँ पे इस चार्ट में दिया गया है कि कौन सा कोडॉन के लिए कौन सा अमाइनो एसिड है, मीन्स कौन सा कोडॉन को कौन सा अमाइनो एसिड कोड करते हैं। तो एज देयर आर 64 कोडॉन्स और अमाइनो एसिड है सिर्फ 20, तो इसका मतलब है कि एक सिंगल अमाइनो एसिड कोड्स फॉर मेनी कोडॉन। ओके, तो यहाँ पे एकदम फर्स्ट में भी देख सकते हो, एकदम फर्स्ट बॉक्स में देखो यहाँ पे 4 कोडॉन्स है, UUU, UUC, UUA, UUG। तो ये फर्स्ट का जो 2 है UUU, UUC, ये दोनों को कोड करता है दिस अमाइनो एसिड, दिस इज फिनाइल एलानिन। तो ये फिनाइल एलानिन कोड करता है ये फर्स्ट का ये 2 जो कोडॉन्स है इसको। देन ये UUA, UUG, इन दोनों को कोड करता है ल्यूसीन। देन अगेन यू कैन सी इन दिस बॉक्स ये जो 4 है इन चारों को भी ल्यूसीन कोड करता है। सो ओवरऑल यू कैन सी दैट ये जो ल्यूसीन है ये 6 कोडॉन्स को कोड करता है। ओके, सो ऐसे ही कुछ अमाइनो एसिड 2 कोडॉन्स को कोड करते हैं, कुछ 3, कुछ 4, कुछ 6, ऐसे ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि एक अमाइनो एसिड बहुत सारे मीन्स एक से ज्यादा कोडॉन्स को भी कोड करते हैं। ओके, सो जितने भी कोडॉन्स है मीन्स 64 कोडॉन्स को आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन सा कोडॉन्स के लिए कौन सा अमाइनो एसिड है। सो देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट कोडॉन्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, आई विल टेल यू दैट, एंड देयर आर सम फीचर्स ऑफ दीज जेनेटिक कोड्स। So let's discuss the features of genetic code. So here is the first feature of genetic code. It says that the codon is triplet. So we know that codon is triplet of nitrogenous base. That's why it is written that codon is triplet. 3 nitrogenous bases मिलके ही एक codon form होता है। तो total यहाँ पे हो रहा है 64 codons. तो out of these 64 codons, कोडॉन्स मींस क्या है, कोई अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो आउट ऑफ दीज 64 कोडॉन्स 61 कोडॉन्स ये कोड करता है फॉर अमाइनो एसिड्स। ये 64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन्स कोड करता है अमाइनो एसिड्स के लिए, और बाकी 3 कोडॉन्स किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है। दैट्स व्हाई दीज 3 कोडॉन्स आर नोन एज स्टॉप कोडॉन्स। ओके, जो कोडॉन्स किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है उन्हें कहा जाता है स्टॉप कोडॉन्स। तो ये कौन कौन से है स्टॉप कोडॉन्स? UAA, UAG एंड UGA। Here you can see in the table, in the list, यहाँ पे देख सकते हो 3 स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, UAA, UAG and UGA. So you have to remember these 3 stop codons. Okay, ये 3 stop codons याद रखना पड़ेगा। They are UAA, UAG, UGA. Okay. Next feature is that codons are unambiguous and specific. तो इसका मतलब है कि one codon will code for only one amino acid. Okay, so let's see. In this chart, here you can see, अगर फर्स्ट में अगर देखें UUU,
यू 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 को कोड करता है फिनाइल एलानिन। ओके, तो ये जितना बार भी यू 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 आएगा आरएनए के सीक्वेंस में उसको फिनाइल एलानिन ही कोड करेगा। ओके, ये 20 अमीनो एसिड में से यही अमीनो एसिड इसको कोड करेगा और ये स्पेसिफिक है। ओके, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी अगर कोडोन लिया, मान लो ये वाला GCU, दिस GCU कोड्स फॉर एलानिन। ओके, तो जितना भी बार GCU ये कॉम्बिनेशन आएगा आरएनए में तो उसको अमीनो एसिड एलानिन ही कोड करेगा। ये स्पेसिफिक है, एक कोडोन के लिए एक ही अमीनो एसिड है। ओके, ऐसा नहीं कि ये अगर GCU आया एक बार एलानिन कोड करेगा, एक बार वेलाइन कोड करेगा, एक बार ल्यूसिन कोड करेगा, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर कोडोन के लिए एक पर्टिकुलर ही अमीनो एसिड होता है। ओके, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अनएम्बिग्युइटी और स्पेसिफिक। ओके, इसका मतलब है वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, ये स्पेसिफिक है। ओके, दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। नेक्स्ट इज डीजेनरेट। ओके, हमने देखा कि एक कोडोन के लिए और एक कोडोन को एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड ही कोड करता है, बट यहाँ पे हमने ये भी देखा कि एक अमीनो एसिड के अगेंस्ट में बहुत सारे कोडोन्स रहते हैं। ओके, जैसे कि फिनाइल एलानिन के लिए 2 कोडोन है। ओके, ल्यूसिन के लिए 6 कोडोन्स है। तो ये जो नेचर है, एक फॉर एग्जाम्पल ये CUU जितना बड़ा आएगा उसको ल्यूसिन ही कोड करेगा, तो ये है उसका अनएम्बिग्युइटी और स्पेसिफिक। ओके, लेकिन ल्यूसिन के अगेंस्ट में देयर आर 6 कोडोन्स। ओके, दो ये जितना भी कोडोन्स है ये स्पेसिफिक है, लेकिन ल्यूसिन के अगेंस्ट में ये 6 कोडोन है। ये 6 कोडोन जितना बार भी आएगा उतना बार ल्यूसिन ही आएगा। ओके, तो ये जो फीचर है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं डीजेनरेसी। ओके, सो डीजेनरेट का मतलब है सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडन। ओके, सो be clear about this unambiguous and degenerate, दोनों का मतलब डिफरेंट है। अनएम्बिगुअस में क्या होता है, एक कोडन के लिए एक अमीनो एसिड वो स्पेसिफिक है। ओके, वो फिक्स्ड है। और डीजेनरेट का मतलब होता है कि एज देयर आर लेस अमीनो एसिड एंड मोर कोडोन्स, सो एक अमीनो एसिड के अगेंस्ट में बहुत सारे कोडोन्स होते हैं। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डीजेनरेट। ओके, next is the codon is read in mRNA in contiguous fashion. So contiguous fashion means there are no punctuation. Okay, so here you can see, यहाँ पे देख सकते हो DNA strand फिर ट्रांसक्रिप्शन होके ये RNA हुआ। ओके, तो यहाँ पे ये AUGC ये सब का कॉम्बिनेशन है, पूरा सीक्वेंस है। तो यही सीक्वेंस को जेनेटिक कोड कोड करेगा इनटू अमीनो एसिड। तो ये मान लो ये जो फर्स्ट 3 जो नाइट्रोजनस बेस है, मींस जो फर्स्ट कोडोन है उसको कोड करेगा मिथियोनिन। सेकेंड जो कोडोन है इसको कोड कर रहा है प्रोलिन। तो ये कंटिन्यूअस, ये यहाँ पे कोई गैप नहीं है। ये फर्स्ट 3 के बाद नेक्स्ट 3 को कोड करेगा, देन नेक्स्ट 3। ऐसा नहीं होता कि ये इसके बाद ये 2 गैप है फिर नेक्स्ट 3, ऐसा नहीं होता है। ये एकदम पंचुएशन नहीं होता है और ये ओवरलैप भी नहीं होता है कि यहाँ पे CAA किया फिर यहाँ से हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। ओके, ये कंटिन्यूअस 3, इसके बाद नेक्स्ट 3, इसके बाद नेक्स्ट 3, इसी तरह ये चलता रहेगा। तो इसको इसलिए बोला जाता है कि द कोडन इज रीड इन mRNA इन कंटिन्यूअस फैशन, और इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई पंचुएशन नहीं है। पंचुएशन मीन्स कोई भी जो नाइट्रोजनस बेस है वो स्किप नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली 3 फिर नेक्स्ट 3 देन नेक्स्ट 3, ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा। और कौन सा कोडोन के लिए कौन सा अमीनो एसिड है ये भी फिक्स है, which we have seen in the chart. Okay, so this is the next feature of genetic code. Next is the code is nearly universal. Code means ये जो कोडोन है ये कोडोन यूनिवर्सल होता है, मीन्स सभी ऑर्गेनिज्म में ये लगभग सेम ही होता है। ओके, देयर आर सम एक्सेप्शन बट नियरली ये यूनिवर्सल होता है। फॉर एग्जांपल
अगर हम यू 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 की बात करें तो वो फिनाइल एलानिन को ही कोड करता है, वो बैक्टीरिया हो या ह्यूमन हो या प्लांट हो, वो सब में यू 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 को फिनाइल एलानिन ही कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि एक स्पीसीज में मींस एक कोडन के लिए एक अमाइनो एसिड होगा, दूसरे स्पीसीज में डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। नियरली इट इज यूनिवर्सल। एक्सेप्शन होता है, देयर आर मेनी एक्सेप्शंस इन बायोलॉजी, बट ये नियरली ऑलमोस्ट ये यूनिवर्सल होता है। एंड जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का अलग से डीएनए होता है, वहाँ पे भी प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है उसका जो जेनेटिक कोड है, ओके, और जो कोडोन से कौन सा कोडोन कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है वो डिफरेंट होता है, ओके। बाकी जो न्यूक्लियर डीएनए है, न्यूक्लियर कोडोन से, वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्योंकि ये एवरी स्पीसीज में ये सेम है, ओके। And the last feature of genetic code is about AUG. ये कोडन भी very important है, इसको भी you need to remember. AUG ये जो कोडन है इसको कोड करता है the amino acid methionine, okay? methionine जिसको शॉर्ट में MET भी लिखा जाता है, methionine कोड करता है AUG को। बट ये AUG का ड्यूअल फंक्शन है, दो फंक्शन है इस AUG का। तो क्या क्या दो फंक्शन है? कोई भी जब mRNA सीक्वेंस होगा तो जो ये प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ओके, स्टार्ट करने के लिए जो कोडन चाहिए वो है AUG। AUG इनिशिएटर कोडन है, उससे ही स्टार्ट होता है एक प्रोटीन फॉर्मेशन। जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है विथ AUG, ओके। ऑल्सो अगर सीक्वेंस के बीच में अगर AUG आता है तो उसको भी कोड करता है जो अमीनो एसिड मिथियोनिन। तो ये है AUG का ड्यूअल फंक्शन। ये इनिशिएटर कोडन की जैसे वो एक्ट करता है, उससे ही स्टार्ट होता है द प्रोटीन फॉर्मेशन, ओके। और ये एक अमीनो एसिड के लिए भी कोड करते हैं which is methionine, okay. So from this genetic code we have seen that this genetic code are triplet which is known as codon. There are 64 codons. Out of 64 codons, 61 codes for amino acid or 3 has stop codon. These stop codons are UAA, UAG and UGA, okay. So also there are different properties of genetic code, like they are unambiguous, they are degenerate, they are almost universal। फिर जो वो रीड करता है वो कंटिन्यूअस फैशन में होता है, कोई पंचुएशन नहीं होता है। एंड यू नीड टू रिमेम्बर दीज इनिशिएटर कोडन व्हिच इज AUG, ओके। इस जेनेटिक कोड के फीचर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मीन्स एक मार्क का भी क्वेश्चन आता है या पूरे फीचर लिखने के लिए भी आता है। एंड एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। So last day I asked you one question that with regard to mature mRNA in eukaryotes, which one of these following is correct? So the correct answer is this, B, okay. जो mature RNA होता है means mature mRNA, the mature messenger RNA, okay. mature कब होता है? जब ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के बाद, तो उसमें क्या रहता है? उसमें एक्सॉन रहता है बट इंट्रॉन्स नहीं रहता है। इंट्रॉन्स रिमूव हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, ओके। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सॉन्स अपीयर बट इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आरएनए। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। एक्सॉन रहता है, एक्सॉन ही कोडिंग है, एक्सॉन से ही तो प्रोटीन फॉर्म होगा, ओके, बट इंट्रॉन नहीं रहता है, इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग, okay. So this is the correct answer, B. So today you have to answer these two. First one is AUG codes for dash amino acid. You have to name the amino acid which code by the AUG, okay. And number 2 is stop codons are, there are 3 stop codons. You have to mention the codons. You will mention the 3 stop codons. So these 2 you have to write in the comment section, okay. So that's all for today. Thank you.